इस नेक काम में हमारे साथ जिन्होंने हिस्सा लिया है बराए इसाले सवाब इकबाल बीबी मरहुमा हमारे साथ हिस्सा लिया है। रशीदा बेगम मरहुमा बराए इसाले सवाब यूएसए से हमारी एक सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो मस्जिद दिखाई थी यहाँ पर आपने एक हैंड पंप देखा था जो कि बिल्कुल ही ख़त्म था, तो आज हमने रिप्लेस किया है। यहाँ पर एक नया हैंड पंप लगाया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी मस्जिद में कि जो मैंने कल दिखाई थी कि विलेज के अंदर मौजूद है। तो ये है हमारी हैंड पंप टीम और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये जो है हैंड पंप लगा दिया है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर ये हमारा हैंड पंप लग चुका है और हम हत्थी उतार देते हैं क्योंकि कच्चा होता है ताकि बच्चे वगैरह छेड़े नहीं और इसका नीचे का पाइप टूटे नहीं। तो ये भाई हैं, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो इलाका है कब्रिस्तान हो गए, मस्जिदें हो गई और कुछ नीडेड फैमिलीज़ के घर थे, तो हमारी रसाई वहाँ तक इन्होंने बनाई है और हमने आके विज़िट किया। अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान में भी मैंने आपको कल दिखाया था हैंड पंप लगाया और ये मस्जिद के अंदर भी लगाया और एक नीडेड फैमिली और के घर और एक और नीडेड फैमिली है, अभी हम वहाँ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया इनका भी अदा करता हूँ कि अगर ये हमें ना बताते तो हमें पता ना चलता। तो भाईजान ये हमारे एक भाई हैं, उन्होंने अपनी वालदा साहिबा के इसाले सवाब के लिए ये मस्जिद के अंदर हैंड पंप लगवाया है और ये मस्जिद के अंदर हैंड पंप लगवाया है। अल्लाह पाक जो है ना, अल्लाह पाक अपनी राह में कबूल और मंजूर फरमाए उनका दिया हुआ, और आप लोगों को, इलाके वालों को इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और इसका पानी पीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा भाईजान, एक रिक्वेस्ट है, ये जड़ी नेम प्लेट है ना, ये नेम प्लेट जो है ना, ये आपने इधर आए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने जो है ना दीवार के ऊपर लगानी है, इस तरफ लग जाए ताकि ये ऊंची रहेगी, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर विलेज के आते हैं तो कभी नाम की बेहरमती ना हो। ठीक है। तो इस वक्त मैं कब्रिस्तान के अंदर ही जा रहा हूँ। कल जिस कब्रिस्तान में मैं आया था और हैंड पंप यहाँ पर लगवाया है और मैंने भेजा था मिस्त्री, तो मैंने उसको कहा था कि जाके इसका जो खुरा वगैरह है और इसकी जो सपोर्ट वगैरह है वो नीचे से बनाए। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि मिस्त्री साहब ने जो है ना काम कहाँ तक किया है और कितना टाइम लगेगा। मेरे ख्याल में लगे हुए हैं मिस्त्री साहब। मिस्त्री साहब भी हमारे वही घर वाले मिस्त्री हैं क्योंकि मैंने इन्हीं को कहा था और वो आए हैं और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सुना हुक्म थी ना पे? माशाल्लाह। तो जी ये जी कल जो हमने हैंड पंप लगवाया था, ये आज उसका फर्श वगैरह जो है वो बन रहा है और जो ओल्ड था वो यहाँ पर था जो कि पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। अच्छा, इना पानी क्या देवे से इधे? हाँ, इसके पानी का भाव इधर ताकि इन दरख्तों को भी पानी मिलता रहेगा। तो बाकी जो है अल्लाह पाक अपनी राह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जो नेम प्लेट लगानी है ना मिस्त्री साहब, तकरीबन इतना ला रहे हैं तलु सेल लाते ना उत्ते आवने एक सेल लाते इतना आवने। हाँ 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 बिल्कुल ठीक, ओके। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऊंची हो जाएगी। जी कब्रिस्तान में ही मौजूद हूँ और ये कब्र दिखाने का मकसद आपको ये है कि ये कल हमने जो हैंड पंप लगाया था एक अम्मा जी का, और जिसमें कहा था कि ईद वाले दिन उनके शौहर का इंतकाल हुआ था, तो ये उनकी कब्र है। अल्लाह पाक बेहिसाब मगफिरत फरमाए। आमीन सुमा। इस वक्त एक फैमिली के घर में मौजूद हैं। आज के दिन में हमारा ये सेकंड प्रोजेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हैंड पंप हमने यहाँ पर लगाया है। इसका जो पहला बोर था वो इस तरफ था, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, मशीन भी ये टूटी हुई पड़ी है आपके सामने। तो कल मैं आया था, देख के गया था। कल जब मैं आपको दिखाऊं कि कब्रिस्तान बिल्कुल ही बैक साइड पे है, जब मैं इधर आया था इस कब्रिस्तान में हैंड पंप लगाने के लिए, तो मुझे किसी ने बताया कि ये घर जो है ना मुस्तहक है, तो इनका हैंड पंप नहीं है, ख़राब है बिल्कुल। तो मैंने जब विज़िट किया था तो वाकई इनके घर का जो हैंड पंप था वो ख़राब था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है। बाकी चलते हैं और आपको इस फैमिली से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक और नीडेड फैमिली के घर पर आए हैं और ये बहन हमारे पास आई और इन्होंने कहा कि कल जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है ना इस तरफ कब्रिस्तान है तो वहाँ पर आए हुए थे, तो किसी ने बताया और हम जब इनके घर पे आए, इनके घर का विजिट किया तो देखा इनके घर में हैंड पंप नहीं था। तो मजीद सिस्टर से जानते हैं, हमारे घर पर आई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा गरीब है और
एक मैं आपको इनका घर दिखाता हूँ, कमरा दिखाता हूँ कि पूरे घर के अंदर आप ये देखें कि एक 4 दीवारी वो इनका हवेली का गेट है, ये इनका कमरा है और कमरे की हाइट आपको खुद ही नज़र आ रही होगी और ये इनकी 4 दीवारी है और वो सामने हैंडपम्प जो हमने लगवाया है। और कमरे की छत तो कमरा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कमरा कितना बड़ा है और किस तरीके का बनाया हुआ है। और ऊपर देखें कि ये मिट्टी का लेप किया हुआ है पूरे कमरे के ऊपर और ये लकड़ी की छत डाली हुई है, ये आप देखें। और इसकी छत जो है कितनी ऊंची है, ये मेरा हाथ यहाँ पर इजीली पहुँच रहा है। और एक गार्ड उस तरफ रखा हुआ है और कुछ लकड़ी और कुछ टीआर वगैरह रख के तो अपने घर का जो गुजारा है वो किया हुआ है। तो ये इनका छोटा सा कमरा है और ये इनका रहन सहन है। ये आपके सामने इनके जो घर का सामान है ये है। मेरे ख्याल में लाइट भी इनके पास है या नहीं है कुछ पता नहीं है। अभी फिर चलते हैं उसी फैमिली से। अम्मा यही मेरे कने वो भी मेरे को कब्रिस्तान जैसा नलका लाता से तो ये साको आखे सवाल में खुद आया हम ता। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तुम्हारे वास्ते नलका भेजे और तुम्हारे नलका लग गए, ठीक है। जै भेजे होंदे वास्ते ठीक सारी दुआ करे सो कि अल्लाह ताला उन्हें दिता हो अपनी राह दे विच कबूल और मंजूर फरमावे। और इस नेक काम में जी हमारे साथ हिस्सा लिया है रशीदा बेगम मरहुमा बराए साल सवाब यूएसए से हमारी एक सिस्टर है। उन्होंने भेजा था अपनी वालदा के इस साल सवाब के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर हमने आपकी अमानत जो है इस हकदार फैमिली के पास वहाँ पर लगा दी है। अल्लाह पाक आपका दिया हुआ अपनी राह में कबूल और मंजूर फरमाए। पानी पियो ही नलके दाओ और जब पानी तुसा पीसो जब दुआ करे सो इन्हां दी मगफिरत वास्ते कि अल्लाह ताला इन्हां दी मगफिरत फरमावे, इंदे वसीले साडियां दी मगफिरत फरमावे। आमीन। अदी अच्छा ये प्लेट जेडी ना थोड़ी उत्ते कर तो लवे सो ए भले तुसा दीवार ते ला खड़ो। तो अभी इन्हीं सिस्टर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदी। अदी तुम्हारे घर बिजली क्या नहीं बगैर बिजली दे रहा दो? छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, कैसे बगैर बिजली के रहते हैं? यहाँ पर सिस्टर की 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है और मियाँ जो इनके 6-6 महीने तक घर आते ही नहीं है। कितनी बेटियां हैं? 5 बेटियां। 5 बेटियां हैं। हाँ, ये छोटी छोटी और ये बेटा है और ये एक बेटा है। हाँ जी। मियाँ भी मेहनत मजदूरी करता है और 6 महीने आता नहीं है। तो फिर आप अपने घर का गुजारा कैसे करती हैं? मेहनत मजदूरी करके करते हैं। मेहनत यानी कि किसी का घास काट दिया, किसी की रोटी बना दी, बर्तन धो दिए, किसी के भैंसे और माल चरा लिया, यानी कि इसी तरह से बच्चों का पेट भरे। आपको पता है जैसे कि बहन भाइयों के विलेज में कोई रोजी रोजगार नहीं, बड़े बड़े शहर हैं जहाँ लोग निकल जाते हैं तो बंगलों पे काम करते हैं तो 2 वक्त की रोटी अच्छे टाइम गुजर जाता है। अच्छा, यहाँ पर तो वो हाल नहीं है। यहाँ पे 200-250 जो शाम को बहुत मुश्किल से गुजारा होता है इस महंगाई दौर। ये प्लेट है ना आपने ना दीवार पे लगा देनी है ताकि अगर नीचे लगाओगे ना तो बच्चे हैं आपके छोटे छोटे बेहरमती होगी क्योंकि ये मरूम है, यानी कि ये इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। तो इनके लिए दुआ भी करोगे और ये प्लेट आपने दीवार पे लगा देना। बाकी जी बहन भाइयों आपसे यही दुआ है कि हमारे लिए दुआ, आपसे यही अपील है कि हमारे लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह पाक हमें इस नेक काम में हमेशा साबित कदम रखे। हाँ जी इंशाल्लाह जी मिलेंगे बहुत जल्दी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।